कुहार का भला नहीं हुआ, बढ़ई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ, किसका हुआ? जो अगड़े थे पिछड़े बन गए उनका भला हुआ। मजदूरी कर लेंगे पर कोटा नहीं मांगेंगे, ब्रजभूषण के बयान से छिड़ी नई बहस, स्वर्ण समाज में चर्चा तेज। विपक्ष ने उठाए सवाल, क्या बदलेगा पूरा समीकरण? संविधान मंडल और कांशीराम तक पहुंची बात, यूपी की राजनीति में बड़ा तापमान, क्या 2027 से पहले किसको फायदा किसको नुकसान? कुछ बयान यूं ही नहीं आते, इनके पीछे एक पूरी सियासी सोच और लंबी रणनीति छुपी होती है। और जब मुद्दा आरक्षण और जातीय समीकरण का हो तो उसका असर सीधे समाज और राजनीति दोनों पर दिखाई देता है। दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जब ब्रजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने पूरे उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि स्वर्ण समाज चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना करे वो मजदूरी कर लेगा, छोटे काम भी कर लेगा, लेकिन आरक्षण की मांग नहीं करेगा। ये बयान सामने आते ही सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बन गया है और समाज के अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। दरअसल ये बयान सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सियासी संकेत भी माना जा रहा है। ब्रजभूषण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि असली संघर्ष स्वर्ण और पिछड़ों के बीच नहीं है बल्कि पिछड़े वर्ग के भीतर ही असमानता ज्यादा बड़ी समस्या बन चुका है। उनके मुताबिक कुछ प्रभावशाली जातीय आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है, जबकि कई छोटे और पारंपरिक समुदाय अब भी पीछे छूटे हैं। नकली पिछड़े शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने इस बहस को और भी ज्यादा तीखा बना दिया है और यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ बयान नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। इतिहास का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि एक समय था जब शिक्षा और संसाधनों पर स्वर्णों का दबदबा माना जाता था, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है और आज स्वर्ण समाज का एक बड़ा हिस्सा भी संघर्ष कर रहा है। कई लोग मजदूरी, छोटे व्यवसाय और रोजमर्रा के कामों के जरिए जीवन यापन कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक ढांचे में भी बड़ा परिवर्तन दिखाता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि इसके बावजूद स्वर्ण समाज आरक्षण की मांग नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्था पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। दोस्तों, ब्रजभूषण ने मंडल आयोग का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बाद कुछ वर्गों को जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन तेली, बढ़ई, कुम्हार जैसे कई समुदाय आज भी पीछे है। हमको आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो, लेकिन इस 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ, लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ, बल्कि अगड़ों वालों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। लोहार का भला नहीं हुआ, कुहार का भला नहीं हुआ, बढ़ई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ, किसका हुआ? जो अगड़े थे पिछड़े बन गए उनका भला हुआ। यानी आरक्षण का लाभ समान रूप से सभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये बात सीधे तौर पर उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है जो समान अवसर देने के लिए बनाई गई। उनका मानना है कि जब तक लाभ का सही वितरण नहीं होगा तब तक सामाजिक असमानता बनी रहेगी और यही वो मुद्दा है जिसे लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। इस पूरे बयान में उन्होंने संविधान और कांशीराम का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सामूहिक सोच का परिणाम है और इसका उद्देश्य समाज को जोड़ना है, न कि बांटना। उन्होंने कांशीराम को समाज सेवी बताते हुए ये भी कहा कि जातीय राजनीति ने कई बार समाज को विभाजित करने का काम किया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी वर्ग का विरोध करना नहीं बल्कि सभी को बराबरी का अवसर देने की बात करना है। लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्म जरूर कर दिया है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि इस बयान का असर क्या होगा और ये बहस किस दिशा में जाएगी। क्या यह सिर्फ कुछ दिनों की चर्चा बनकर रह जाएगी या फिर 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभरेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं और ऐसे बयान सीधे तौर पर वोट बैंक
को प्रभावित करते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है और आने वाले समय में इसकी गूंज और तेज होने वाली है, जहां हर दल अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा और यही तय करेगा कि राजनीति की दिशा आगे किस तरफ जाएगी। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।